बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथ 10 जो न्यू बुक है 2026 की, इसकी हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के कुछ जो है ना वो स्टेप्स हैं, वो आपने अच्छे से समझने हैं। ये क्वेश्चन 1 जो है अच्छे से समझ लें, बाकी क्वेश्चन जो है ना वो आसान होंगे। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर होगा जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, एक्स वगैरह नहीं है, उसको आपने पहले स्टेप में दूसरी तरफ लेके जाना है। तो मतलब पहले नंबर पे आपने इसको यूं राइट करना है, आपने लिखना है 2x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0 में -2 उधर जाके होगा तो आंसर हो जाएगा -2। पहला काम आपने ये करना है। दूसरे नंबर पे आपने x² के साथ कोफिशिएंट 1 बनाना है। अगर तो पहले से बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए x² के साथ जो वैल्यू होगी, जैसा कि इस केस में 2 है, उसके साथ सारी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। आपने दोनों तरफ जो है ना 2 से डिवाइड कर देना, तो मतलब लिखा जाएगा 2x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2। x² के साथ 1 बनाने के लिए हमने 2 के साथ डिवाइड किया है, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास बाकी रह जाएगा x² प्लस 5/2x इज इक्वल 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, मतलब हमारे पास आ गया -1। दो काम हो गए। पहला काम हमने कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया, दूसरा काम हमने ये किया है कि x² के साथ जो वैल्यू थी, मतलब जो कोफिशिएंट था, उसको रिमूव करके 1 बनाया और बनाने के लिए हमने उसी के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर लिया। तीसरे नंबर पे हमने इसका अगर कंप्लीट स्क्वायर करना है लेफ्ट टर्म का, लेफ्ट वाली जो 2 टर्म्स हैं, तो हमें ये जो वैल्यू दी हुई है ना, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5/2 को आपने साइड पे रख के रफ पे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना, और जो भी वैल्यू मिले, अगर कटिंग होती हो तो यहाँ पे करवा लेनी है, अगर नहीं तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करके, तो 2 2 ज़ार हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ये जो वैल्यू मिलेगी, ये अगर हम इधर ऐड भी करें, इधर भी और इधर भी, तो जो लेफ्ट साइड पे फिर टर्म्स बनेगी वो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 काम करने से जो लेफ्ट वाली साइड है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी। इसी की वजह से इसको नाम देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये 5/4 आया, इसका हम स्क्वायर दोनों तरफ जो है ना वो ऐड करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एडिंग 5/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम 5/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास है जी x² प्लस 5/2x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक दो बात मैं बताता चलूँ कि हमने यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसी को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और दूसरी बात कि हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे होते हैं, कि किसी और नंबर से हम क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते, उसकी वजह ये है कि ये देखें, अगर फार्मूला आपको याद हो तो फार्मूला होता है a² प्लस 2ab और प्लस b² हमें चाहिए होता है ये फार्मूले को क्लोज करने के लिए। तो हमारे पास ये देखें, ये है a² और ये a की वैल्यू यहाँ पे लिखी जा चुकी हुई है, मतलब यहाँ से समझें ये a ख़त्म होके, तो ये जो बाकी हिस्सा है ना, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2b की वैल्यू है। मतलब इस केस में हमारे पास 2b है 5/2, तो 2b से हमें सिर्फ चाहिए होता है b, और b के ऊपर हमने स्केयर लगा के राइट किया हुआ है। तो b को फाइंड करने के लिए देखें 2 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये ओवर में आ जाना, इसलिए हम 1/2 के साथ ही हर सिचुएशन में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मिलेगा उसको आप उसका स्क्वायर जो है ना दोनों तरफ ऐड भी कर लेंगे। ये आपने मेन जो है ना इतना काम करना होगा। बाकी ये मैंने रीज़न बताई है, इसको चाहे ना भी याद रखें, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने ये करना है कि सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी तरफ, दूसरे नंबर पे x² के साथ कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है, उसके लिए उसी के साथ जो भी होगा डिवाइड कर देना है। तीसरा काम क्रिटिकल है, वो याद रखना है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है।
जो भी मिलेगा फाइनल उसका स्केयर दोनों तरफ ऐड कर लेंगे तो ये स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। अब जी इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। ये हमारे पास बन गया ए स्केयर और बी स्केयर तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये 5/4 होल स्केयर। फार्मूले की शेप में अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे +2, इधर से हम ए लिखेंगे और इधर से हम जो है ना वो बी लिखेंगे। ये है 5/4। कुछ बच्चों का ये सवाल होता है, वो पूछते हैं जी ये 5/2 किधर गया। तो 5/2 बेटा कहीं पे नहीं गया, ये असल में हमने इसको इस फार्मूले की शेप में लिखा है। ये 5/2 x को ही हमने ये लिखा है, ठीक है। ये है 5/2 ही ओवरऑल। देखें 2 1 2, 2 2 4, लेकिन हमने इसको लिखा इसलिए ताकि इसके साथ जब मैच कर जाएगा तो फिर हम इसको क्लोज करके फार्मूले की तरह लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, बाकी गया कहीं नहीं है ये। फिर आपने लिखना -1 प्लस 5 का स्केयर करेंगे 25 और 4 का स्केयर करेंगे तो 16। फिर ये देखें ये बन रहा है ए स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वेयर। तो इस सारे को ज्वाइन करके हम लिख सकते हैं x प्लस 5/4 होल स्केयर, क्योंकि a हमारे पास x है और b हमारे पास 5/4 है। ये बन गया इसका होल स्केयर इज इक्वल टू, राइट साइड पे आपने ले लेना इसका एलसीएम। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में देखें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 16 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा और 1 का टेबल 16 तक पढ़ेंगे तो 16 आएगा। तो 16 को आप -1 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे पास 16 होगा और प्लस 16 का टेबल 16 तक पढ़ेंगे तो 1 आएगा और 1 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हमारे पास आंसर आएगा। अब लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास है वो आपने एज इट इज लिख देना x प्लस 5/4 होल स्केयर और इसके बाद इन दोनों को आप माइनस कराएंगे। 25 में से 16 माइनस होंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 9/16। अब स्केयर को रिमूव करने के लिए हमने स्केयर रूट टेक करना है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने जो है ना स्केयर रूट टेक कर लेना है। तो यहाँ पे लगाएंगे स्केयर रूट ऑफ x प्लस 5/4 होल स्केयर और यहाँ पे राइट साइड पे भी हमने जो है ना वो स्केयर रूट लेना है और 9/16 और इसके साथ आपने प्लस माइनस ऐड करना है। अब प्लस माइनस क्यों ऐड करना है इसकी भी मैं रीज़न बता देता हूँ। असल में हमने ये बताना है कि x प्लस 5/4 का कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ हैं या कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनका स्केयर लें तो ये आंसर आता है। तो इसको यूँ समझें कि ये ऐसे लिखा हुआ है, सपोज करें कि लिखा हुआ है x स्केयर इज इक्वल टू 16। तो असल में हमने ये बताना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू x की टेक करें तो उसका स्केयर जो है ना 16 आता है। तो 4 का अगर हम स्केयर टेक करते हैं तो वो 16 होता है और -4 का भी अगर हम स्केयर टेक करते हैं तो आप जानते हैं वो भी प्लस 16 होता है। मतलब दो वैल्यू ऐसी हैं जिनका स्केयर प्लस 16 आएगा, इसलिए हम इसके साथ प्लस भी लगा रहे होते हैं और माइनस भी लगा रहे होते हैं, क्योंकि दो वैल्यू ऐसी हैं जिनका स्केयर 9/16 आ रहा होता है। ठीक है जी, तो ये रीज़न सिंपल आपने याद रखनी है कि प्लस माइनस लगता क्यों है। फिर स्केयर रूट से हो जाएगा कैंसिल, फिर आप लिखेंगे x प्लस 5/4 इज इक्वल प्लस माइनस 9 का स्केयर रूट अलग हो जाएगा और 16 का भी स्केयर रूट अलग हो जाएगा। फिर आपने ये प्लस 5/4 को राइट साइड पे जब शिफ्ट करवाना है तो ये बन जाएगा -5/4 और प्लस माइनस 9 का स्केयर रूट जो है वो 3 होगा और 16 का स्केयर रूट जो है ना ये 4 होगा। अब हम इसका एलसीएम टेक कर लेंगे, ओवर में हमारे पास 4 होगा और -5 और यहाँ पे प्लस माइनस 3 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब ये दो वैल्यू हैं, एक +3 है और एक -3 है, तो इसलिए हम इसको दो दफ़ा लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू -5 प्लस 3/4 और दूसरे नंबर पे आप लिख लेंगे x इज इक्वल -5 माइनस 3/4। देखें सारा कुछ सेम लिखा है, एक दफ़ा +3 लिखा है और एक दफ़ा हमने -3 लिखा है। अब आपके पास ये दोनों माइनस हो के आंसर देंगे -2/4। तो x इज इक्वल टू -2 और 4 की आपस में कटिंग हो जाएगी, यह बन जाएगा आंसर हमारे पास -1/2। और सिमिलरली इन दोनों को माइनस करवाएंगे, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जो है ना ये प्लस हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -8/4 और -8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। तो फाइनल जो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो आप लिखेंगे जी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1/2 और दूसरा हमारे पास आंसर होगा -2। ये दो जी इसके फाइनल आंसर होंगे। इसी तरीके को हम यूज़ करते हुए नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पार्ट नंबर 2 को करते हैं, जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो इसमें फर्स्ट वाला स्टेप जो है ना पहले से परफॉर्म किया हुआ है, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है राइट साइड पे शिफ्ट हुई हुई है। अब दूसरे नंबर पे आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट भी 1 बना हुआ है। दो काम बने बनाए मिल गए हैं। हम डायरेक्ट तीसरे काम की तरफ जाएंगे कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो देखें, एक्स के साथ कोफिशिएंट इधर कोई नहीं है तो एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा 1। तो आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, तो मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 1/2। इसका सिंपली आपने स्केयर 1/2 का स्केयर लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर लेना और राइट साइड पे भी ऐड कर लेना है। स्केयर कंप्लीट हो गया हुआ है। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे लिख लेना है जी एडिंग 1/2 होल स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो आपने यहाँ पे लिखना है एक्स स्केयर प्लस एक्स और प्लस 1/2 एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू 42 और प्लस 1/2 का होल स्केयर। अब आप इसको देखें जी, फार्मूले की शेप में लिखते हैं। हम यहाँ पे यूँ लिखेंगे एक्स का होल स्केयर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 और एक्स इंटू 1/2। ओवरऑल बनेगा ये एक्स ही इज इक्वल टू 42 और प्लस 1 का स्क्वायर टेक करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा और 2 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 4 होगा। अब इस सारे को ज्वाइन करेंगे फार्मूले के मुताबिक, तो ये लिखा जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा एलसीएम, और 4 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 ज़ार 8 और 4 4 ज़ार 16 और ये हमारा प्लस 1 जो है ना ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आपने x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेना है और 168 में 1 ऐड कर लेंगे तो 169/4। अब ये स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट टेक करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम जो है ना वो स्क्वायर रूट लेने लगे हैं। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और इस सारे के ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा लेना है और इज इक्वल टू 169/4 स्क्वायर रूट, और इसके साथ आपने प्लस माइनस ऐड करना है। तो ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट सेपरेट होगा और 4 का भी स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो प्लस 1/2 है इसको मूव करवाना है राइट साइड पे। तो ये प्लस है, इस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 1/2 और प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट टेक करेंगे वो 13 होगा और 4 का स्क्वायर रूट टेक करेंगे वो 2 होगा। अब आपने इसका एलसीएम लेना है। एक्स इज इक्वल टू एलसीएम में हमारे पास 2 होगा। अगर लाइक फ्रैक्शंस हो तो ऊपर वाला इसे एज इट इज़ लिखा जाता है, मतलब लिखेंगे -1 प्लस माइनस ये 13 जो है। अब ये प्लस माइनस 13 है, लिहाजा इसको आपने 2 दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। सो आपने इसको इस तरह से लिखना है एक्स इज इक्वल -1 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 और एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12/2 होगा और x इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12, तो आंसर हमारे पास 6 होगा। और इसी तरह से हमारे पास x इज इक्वल टू ये बन जाएगा -14/2 और -14/2 करेंगे कट तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा -7। तो फाइनल जो इसका इस पार्ट का आंसर होगा वो एक तो होगा जी 6 और दूसरा जो है ना वो होगा -7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये मैंने सारा सॉल्व कर दिया क्योंकि ये सारे का सारा वही पैटर्न था, बस मैंने सॉल्व कर दिया ताकि आप जल्द से जल्द इसको देख लें, टाइम आपका ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास ये जी इक्वेशन थी 12x² प्लस 7x इज इक्वल टू 12। तो पहले काम तो हो चुका हुआ है कि कांस्टेंट नंबर को राइट साइड पे हमने मूव करवा लिया हुआ है। दूसरे नंबर पे x² के साथ 1 बनाना था, तो 1 बनाने के लिए हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइडों को 12 के साथ। तो इधर भी आपने 12 इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी डिवाइड में लिख लिया। फिर 12 1 ज़ार 12 और 12 1 ज़ार 12 हो जाएगा और इसी तरह से 12 1 ज़ार 12 12 1 ज़ार 12। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया x² और साथ में प्लस 7/12x और ये कट के तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। दूसरे नंबर पे ये जो x के साथ कोफिशिएंट है वो है 7/12। तो आपने 7/12 को मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 के साथ, तो आंसर मिल जाएगा 7/24। तो 7/24 का हमने स्क्वायर जो है ना दोनों तरफ ऐड कर लिया, लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर लिया और राइट साइड पे भी ऐड कर लिया।
जब हम ये ऐड कर लेते हैं तो ये सारी टर्म्स मिल के स्क्वायर बना देती हैं। ये ए स्क्वायर है और ये हमारे पास बी स्क्वायर है, तो वो वाला स्टेप दरमियान वाला बस मैंने नहीं किया। तो इसको लिख लेंगे एक्स प्लस 7/24 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस 7 का स्क्वायर टेक करेंगे 49 और 24 का स्क्वायर टेक करेंगे तो 576। अब लेफ्ट साइड को एज इट इज़ लिखा रहने देना आपने। 576 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 576 ही आएगा। तो ये इसके नीचे देखें कुछ नहीं है, तो 576 1 के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो ये 576 आ जाएगा और ये कट के तो 1 आंसर देगा और 49 वैसे का वैसे ही आ गया। अब आपने 49 को 576 में ऐड किया तो 625 आ गया और ओवर वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर को कैंसिल करवाने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट टेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट टेक किया, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट टेक किया और उसके साथ प्लस माइनस आ गया। स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो x प्लस 7/24 बच गया प्लस माइनस, और ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग किया और नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट अलग कर लिया। 625 का स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो वो 25 होगा और 576 का स्क्वायर रूट टेक करेंगे वो 24 होगा। और ये जो प्लस वाली वैल्यू थी 7/24 ये इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। फिर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 24 ही आएगा और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाएगी। फिर हमने एक दफ़ा इसको प्लस 25 के साथ लिखा है और एक दफ़ा इसको -25 के साथ लिखा है। फिर -7 + 25 करेंगे तो 25 में से 7 माइनस हो जाएंगे और आंसर 18 आ जाएगा और ओवर में 24 है। तो 18 और 24 जो है ना ये 6 के टेबल से कट हो जाएंगे, तो 6 3 ज़ार 18 होगा और 6 4 ज़ार जो है ना 24 होगा। तो इसका आंसर होगा जी 3/4। और राइट साइड में हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है इसमें आ रहा है -7 -25, तो -7 -25 -32 होगा और ये दोनों 8 के टेबल से कट हो जाएंगे, तो 8 4 ज़ार और 8 3 ज़ार, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -4/3। तो फाइनली हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा 3/4 -4/3 जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं जिसमें हमारे पास एक फ्रैक्शनल इक्वेशन गिवन है और इसमें वो कह रहा है कि x का जो आंसर है वो 7/2 और 3 नहीं आना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और स्टैंडर्ड फॉर्म बना के फिर इसको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले x-3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे x + 3 और मल्टीप्लाई बाय x-3 इज इक्वल टू 2x -1 मल्टीप्लाई बाय 2x -7, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे फार्मूला लग सकता है, ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं x का स्क्वायर -3 स्क्वायर और इधर हम मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे क्योंकि ये 2x -1 है और ये 2x -7 है, ये डिफरेंट है। तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन यूँ करेंगे, लिखेंगे 2x और 2x -7 और -1 और 2x -7। फिर x का स्क्वायर टेक करेंगे तो x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर टेक करेंगे तो 9, 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 4x स्क्वायर और 2x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14x। फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x और -1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 आंसर आ जाएगा। फिर आपने लिखना है जी x स्क्वायर -9, ये जो दोनों टर्म्स हैं इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल 4x स्क्वायर और -14 और -2x जो है ना ये मिल के हो जाएंगे -16x +7 और ये प्लस x स्क्वायर है इधर आके माइनस और ये -9 है इस साइड पे आके +9 होगा। तो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो आंसर होगा जी हमारे पास 3x स्क्वायर और -16x जो है ना ये एज इट इज़ और 7 + 9 करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 16 ओनली। अब इसको ज़रा सीधा करके लिखते हैं कि ये जो राइट साइड है लेफ़्ट की तरफ लिखते हैं और लेफ़्ट साइड राइट की तरफ लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगी 3x स्क्वायर और -16x और +16 इज इक्वल टू 0, ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब वही सारे के सारे स्टेप परफॉर्म करने के सबसे पहले ये देखें +16 है उस साइड पे शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा। पहला काम हमने कांस्टेंट को दूसरी तरफ मूव करवाना होता है, तो कांस्टेंट चला गया जी राइट साइड पे। दूसरे नंबर पे आपने x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 बनाना है जो कि हमारे पास है जी 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 3 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे,
मतलब आप यहाँ पे लिख लेंगे 3x² डिवाइडेड बाई 3 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 1 जार 3 3 1 जार 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बाकी रह जाएगा x² माइनस 16 ओवर 3x और इज इक्वल टू ये भी माइनस 16 ओवर 3। तीसरा काम हमने ये करना होता है कि x के साथ हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है 16 ओवर 3, तो 16 ओवर 3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है 1 ओवर 2 के साथ। तो देखें इस केस में कटिंग हो रही है, 2 1 जार 2 2 8 जार 16, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 ओवर 3। अब ये जो 8 ओवर 3 है इसका स्केयर हमने लेफ्ट पे भी ऐड करना है, राइट साइड पे भी ऐड करना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है एडिंग 8 ओवर 3 होल स्केयर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने जो है ना वो 8 ओवर 3 का स्केयर जो है ना वो ऐड कर लेना है। तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे x² माइनस 16 ओवर 3x और प्लस 8 ओवर 3 होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3 प्लस 8 ओवर 3 होल स्केयर। अब ये जो है ना ये सारा कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, ये a स्क्वायर है, ये जो टर्म है ये -2ab वाली टर्म है और ये b स्क्वायर है। तो इस सारे को ज्वाइन करेंगे तो लिखा जाएगा x माइनस 8 ओवर 3 होल स्क्वायर। माइनस इस वजह से लिखा जाएगा क्योंकि ये जो टर्म है ना ये -2ab वाली है, तो दरमियान में फिर माइनस ऐड होगा और इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3 और प्लस 8 का स्क्वायर टेक करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो हमारे पास 9 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x माइनस 8 ओवर 3 होल स्क्वायर जो है ना ये एज इट इज़ लिखा जाएगा और हम इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा 9, यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 9 एज इट इज़ और उसके बाद 3 का टेबल पढ़ेंगे 9 तक। तो 3 3 जार 9 होता है, वो जो 3 मिला है उसको -16 से मल्टीप्लाई करना है। तो -16 3 जार जो है ना ये हमारे पास आंसर होगा -48 और प्लस फिर 9 1 जार 9 होगा और 1 को आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 64। अब जी आपने लेफ्ट साइड वाले हिस्से को अगेन लिख लेना x माइनस 8 ओवर 3 का होल स्क्वायर और हम 64 में से 48 माइनस करते हैं तो आंसर हमें मिल जाएगा 16 ओवर 9। अब स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट टेक करना पड़ना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स और उसके बाद हम दोनों तरफ जो है ना वो स्क्वायर रूट टेक कर लेंगे। इधर भी स्क्वायर रूट टेक कर लेना और 16 ओवर 9 के ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट टेक कर लेना, साथ में आपने प्लस माइनस ऐड कर लेना है। स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 8 ओवर 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो x इज इक्वल टू ये -8 ओवर 3 है, इस साइड पे जो आगे हो जाएगा +8 ओवर 3 और प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 9 का स्क्वायर रूट जो है ना ये 3 होगा और x इज इक्वल टू इसके बाद हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास 3 आएगा और 8 प्लस माइनस 4 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब हम इसको 2 दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा +4 के साथ और एक दफ़ा -4 के साथ। तो ये लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 8 + 4 डिवाइडेड बाई 3 और दूसरे नंबर पे लिखा जाना है x इज इक्वल टू 8 - 4 डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल टू 8 में 4 प्लस करेंगे तो आंसर 12 डिवाइडेड बाई 3 और इसी तरह से x इज इक्वल टू 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 ओवर 3। ये तो फर्दर कट नहीं हो सकता, लेकिन ये 12 और 3 आपस में कट सकते हैं। 3 1 जार 3 3 4 जार 12, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 4। तो ये दोनों जो है ना ये आंसर होंगे हमारे। तो आप लिख लेंगे हैंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू एक वैल्यू हमारे पास 4 होगी और दूसरी वैल्यू जो है ना हमारे पास होगी 4 ओवर 3। तो ये जी इसका सोल्यूशन सेट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं जिसमें हमारे पास अनदर फ्रैक्शनल इक्वेशन गिवन है 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 ओवर 35 और यही कह रहा है कि एक्स के ये 2 आंसर नहीं आने चाहिए, इनके अलावा कोई भी आंसर आ सकता है जी। तो सबसे पहले हम इनका लेंगे एलसीएम। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना डिनोमिनेटर में लिखी जाएंगी एलसीएम के तौर पे 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। तो ये दोनों अगर डिफरेंट है तो ये सिंपली इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप लिखेंगे 1 इंटू 3 माइनस एक्स और -1 इंटू 1 प्लस एक्स और इज इक्वल टू हमारे पास है 6 ओवर 35। अब आपने 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमारे पास होगा 3 माइनस एक्स
और -1 को दोनों से करेंगे तो -1 और -x आ जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई होना है 3 - x के साथ और प्लस x मल्टीप्लाई होना है 3 - x के साथ और इज इक्वल टू 6/35। फिर ये -x और ये भी -x दोनों मिलके हो जाएंगे -2x और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 2/1 को 3 से और -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - x और x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3x - x² इज इक्वल टू 6/35। ये सारा काम पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। फिर आपने जी -2x + 2 को आपने एज इट इज़ लिख लेना है और ओवर में हमारे पास इसको भी सीधा करके लिखते हैं तो ये आना है -x² शुरू में, 3x में से 1x माइनस कर देंगे तो आंसर होगा जी 2x और +3 इज इक्वल टू 6/35। अब हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ और 35 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप लिख लेंगे 35 इंटू -2x + 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय -x² + 2x + 3। अब हम 35 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो आंसर होगा जी -70x और 35 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +70 आ जाएगा हमारे पास। 6 को -x² से मल्टीप्लाई करें -6x², 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अब ये देखें ये -6x² है, इसको पॉजिटिव करने के लिए ये सारा कुछ हम जो है ना लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करवा लेते हैं। ये आपके पास लिखा जाएगा -70x + 70 और ये सारे तीनों के तीनों इधर आके साइन बदल लेंगे अपना, तो ये 6 इधर आके प्लस हो जाएगा और 12 माइनस हो जाएगा और 18 जो है वो भी माइनस हो जाएगा। अब इसको अरेंज करें तो 6x² को शुरू में लिखेंगे और उसके बाद -70x है और -12x है, दोनों को मिलाएंगे तो आंसर होगा -82x और 70 में से -18 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +52 इज इक्वल टू 0। अब वही काम आपने अगेन जो है ना रिपीट करना है कि सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को हमने लेके जाना है दूसरी तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी 6x² - 82x इज इक्वल टू ये +52 है, उस साइड पर जाके हो जाएगा -52। फिर आपने दूसरा काम ये करना है कि x² के साथ 1 बनाना है। उसके लिए 6 को आपने 6 के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, मतलब आपने लिखना है 6x² डिवाइडेड बाय 6 -82x डिवाइडेड बाय 6 और इसी तरह से -52 डिवाइडेड बाय 6। तो जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये देखें जी 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 और 82 और 6 की जो है ना आपस में 6 से कटिंग नहीं हो रही, इसकी 2 से कटिंग हो जाएगी तो 2 4 ज़ा जो है ना ये 8 होगा, 2 1 ज़ा 2 होगा और इसकी 2 से कटिंग करेंगे तो ये 3 आंसर आ जाएगा। और इसी से के भी हमारे पास जो है ना 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी तो 2 3 ज़ा 6 होगा और 2 2 ज़ा जो है ना ये हमारे पास 4 होगा और 1 कैरी बचेगा 12 हो जाएंगे और 2 6 ज़ा जो है ना 12 आ जाएगा, -26/3 आ जाएगा। तो पहला वाला हिस्सा हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे x² और दूसरा हिस्सा हमारे पास होगा -41/3x और तीसरा हिस्सा जो है ना वो हमारे पास होगा -26/3। अब जी इसके बाद आपने 41/3 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने से इनकी कटिंग तो नहीं हो रही तो हमें मिल रहा है 41/3 2 ज़ा जो है ना ये 6 41/6। इसका स्केयर हमने लेफ़्ट पे भी ऐड करना है और राइट साइड पे भी ऐड करना है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है जी एडिंग 41/6 होल स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो आपने लिखना है x² - 41/3x और +41/6 का होल स्केयर इज इक्वल टू -26/3 और +41/6 का होल स्केयर। अब ये जो सारा है ये मिलके तो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप लिख लेंगे x - 41/6 का होल स्केयर और इज इक्वल टू -26/3 +41 का स्केयर अलग करेंगे और 6 का स्केयर अलग करेंगे।
41 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास होगा 1681 और 6 का स्क्वायर हमारे पास होगा जी 36। अब ये लेफ्ट साइड अगेन एज इट इज़ x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर और इज़ इक्वल टू, इधर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास आएगा 36। अब आपने पढ़ना है 3 का टेबल 36 तक, तो ये 12 जा रहा आएगा और 12 को आपने 26 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर हमारे पास होगा -312। ये कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। प्लस 36 1 जार होता है और ये 1 ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। अब x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर और अब 1681 में से माइनस करेंगे 312, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1369 और 36 का 36 एज इट इज़ लिखेंगे। अब स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ जो है ना वो स्क्वायर रूट टेक करेंगे, तो आप लिख लेंगे x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर जी लग जाएगा स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस और 1369/36 और इस सारे का भी हम लगा लेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास होगा जी x माइनस 41/6 लेफ्ट साइड पे रिमेनिंग और प्लस माइनस 1369 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे और 36 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे, तो जब ऊपर वाले का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 37 और 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। अब ये माइनस है उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 41/6 और प्लस माइनस 37/6। अब इसका एलसीएम टेक कर लें, तो एलसीएम जब टेक करेंगे तो ओवर में हमारे पास 6 होगा और यहाँ पे लिखा जाएगा 41 प्लस माइनस 37। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस में राइट करेंगे और एक दफ़ा आप इसको माइनस में राइट करेंगे, मतलब आप इसको यूँ लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 41 प्लस 37/6 और दूसरे नंबर पे ये लिखा जाएगा x इज़ इक्वल टू 41 माइनस 37 डिवाइडेड बाई 6। तो x इज़ इक्वल टू 41 में आप 37 जो है ना वो ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 78, क्योंकि 7 और 1 8 और 3 और 4 7/6 और इसकी अगर हम कटिंग करें तो ये जो है ना डायरेक्ट 6 के टेबल में आ जाएगा, तो 6 1 जार 6 और 1 कैरी जाएगा और ये 13 हो जाएगा, 6 3 जार 18 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल जो इसका कट करके आंसर आएगा वो होगा x इज़ इक्वल टू 13। इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 41 में से माइनस 34 करोगे तो 4 होगा 4/6 और 4 और 6 आपस में 2 के टेबल से कट हो जाएंगे, तो ये 2 2 जार जो है ना ये 4 होगा और 2 3 जार जो है ना 6 होगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो जो फाइनल हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका लिखा जाएगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे इसके नीचे कि हैंस सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, उसमें हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू हमारे पास होगी 13 और दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी 2/3। तो ये जी आपके पास पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि है पार्ट नंबर 6। इसमें भी आपके पास एक फ्रैक्शनल इक्वेशन गिवन है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम भी पहले इसको जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और देन जो है ना वो फर्दर काम करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को आपने एज इट इज़ लिख लेना, वो है 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 इज इक्वल, और राइट साइड पे हमने जो है ना वो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में हमारे पास आएगा x प्लस 7 और ये जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, इस पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा और -6 जो है ना वो भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर आपने लिख लेना है जी 3x माइनस 1 ओवर में हमारे पास आएगा जी 4x प्लस 7 एज इट इज़, और x और 7 में से आप 6 माइनस करेंगे तो +1 और ओवर में x प्लस 7। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, x प्लस 7 को 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और x प्लस 1 के साथ 4x प्लस 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप लिख लेंगे 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 7। अब आपने पहले वाली वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब लिखेंगे 3x इंटू एक्स प्लस 7 और फिर -1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7। इसी तरह से x को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4x प्लस 7 के साथ और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 7 के साथ। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 3x², 3x 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर होगा 21x। -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x और -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7।
इसी तरह से x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 7x और प्लस 4x और प्लस 7। फिर जी हमारे पास ये है जी 3x स्क्वेयर एज इट इज़ 21 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर होगा जी 20x और -7 इज़ इक्वल 4x स्क्वेयर 7x में 4x प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 11x और प्लस 7। अब 3x स्क्वेयर जो है ना ये छोटी वैल्यू है और 4x स्क्वेयर बड़ी वैल्यू है, तो ये सारी वैल्यू उधर शिफ्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 इज़ इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 11x और प्लस 7 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 20x और -7 है उस साइड पर जाके हो जाएगा प्लस 7। फिर 0 इज़ इक्वल टू 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x स्क्वेयर। 11 में -20 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -9x और 7 में 7 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा +14। अब इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास है जी x स्क्वेयर -9x प्लस 14 इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद वो सारा काम आपने जो है ना अगेन रिपीट करना है। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये कांस्टेंट वैल्यू को जो है ना वो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो वो हमारे पास है x स्क्वेयर -9x इज़ इक्वल टू -14। ये कांस्टेंट वैल्यू उधर चलेगी। दूसरे नंबर पे x स्क्वेयर के साथ कोएफिशिएंट 1 बनाना था जो कि पहले से बना बनाया मिल गया। तीसरा काम हमने ये करना है कि 9 को अपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 9/2। अब 9/2 का आपने स्क्वेयर दोनों तरफ जो है ना वो ऐड कर लेना है। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है एडिंग 9/2 होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने ये वाला स्क्वेयर जो है ना ऐड कर लेना है। मतलब लिखेंगे x स्क्वेयर -9x प्लस 9/2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -14 प्लस 9/2 होल स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये सारा जो है ना ज्वाइन हो जाएगा। x -9/2 का होल स्क्वेयर बन जाएगा। आप लिख लेंगे x -9/2 का होल स्क्वेयर और इज इक्वल टू -14 और प्लस ये हमारे पास है जी -14 और प्लस 9 का स्क्वायर 81 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे +81/4 स्क्वायर लेके। अब आपने राइट साइड पे एलसीएम लेना। x -9/2 का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखा जाएगा और एलसीएम में हमारे पास 4 होगा और 4 जो है ना ये 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 14 4 जो है ना ये हमारे पास आंसर आता है -56 और 4 1 4 होगा और 81 जो है ना वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो x -9/2 होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखा जाएगा और 81 में से 56 को माइनस करेंगे तो ये जो 11 है 11 में 6 माइनस होंगे 5, यहाँ पे रह जाना 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, तो 25/4 आंसर आ जाएगा। अब हमने दोनों तरफ जो है ना वो स्क्वायर रूट टेक कर लेना। तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x -9/2 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 25/4 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और साथ में ऐड कर लेंगे प्लस माइनस। स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल तो बाकी बच गया x -9/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो 5 होगा और 4 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो वो 2 होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो -9/2 है उस साइड पे शिफ्ट हो गया +9/2 हो जाएगा और प्लस माइनस 5/2। अब आपने इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम में हमारे पास 2 आएगा और 9 प्लस माइनस 5। अब आपने इसको एक दफ़ा प्लस में राइट कर लेना और एक दफ़ा माइनस में। मतलब लिखेंगे 9 + 5/2 और दूसरे नंबर पे आप लिख लेंगे x इज इक्वल टू 9 - 5 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 9 में 5 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 14/2। तो 14 को 2 से कट करेंगे तो 2 1 2 और 2 7 14, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। इसी तरह से आप इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 4/2 आंसर आएगा और 4 को 2 से कट करेंगे तो 2 1 2 2 2 4, तो आंसर हमारे पास 2 होगा। और फाइनली हमारे पास 2 आंसर आ गए इसके। एक आंसर हमारे पास आया है जी 7 और दूसरा जो आंसर है वो हमारे पास होगा जी 2। तो इस तरीक़ेकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के आपने इन सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।